बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेह हिलाल सुल्तान की एपिसोड नंबर 20 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 21 का पहला ट्रेलर आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जहां पर आज की एपिसोड में जहानोस पाशा ने जो गलती की थी, यानी कि जो उन्होंने देमेत्रियस पर हमला करवाया था और उसकी वजह से एक छोटे से बच्चे की जान चली गई थी, एक मासूम बच्चे की। उस वजह से सुल्तान महमद खान उन पर काफ़ी गुस्से में थे। लेकिन जब एपिसोड के एंड में जहानोस पाशा वक्त पर पहुंच गए और उन्होंने सुल्तान महमद खान को एक जाल से बचा लिया, तो उसके बाद अब ऐसा लगता है कि जहानोस पाशा को माफ़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा गलाता में जानी सारी सिपाहियों का कत्लेआम किया गया और उस हवाले से अब सुल्तान महमद खान क्या इक़दाम करेंगे, यही इस ट्रेलर में चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि क्या चीज़ें होने वाली हैं आने वाली किस्त में। Sultanım, gayri hüküm sizin. O vakit ट्रेलर के पहले ही सीन में वही गद्दार दिखाए जा रहे हैं जिन्होंने लास्ट एपिसोड में सुल्तान महमद खान को जहर के साथ जो उन्होंने लिबास तैयार किया था वो पहनाने की कोशिश की थी और यहाँ पर उनको सज़ा दी जाएगी। और अवरानो सोलो अली बेबी यही बात बोल रहे हैं कि अब आपका फ़ैसला है, यानी जो भी आप फ़ैसला करें उसके बाद इनको सज़ा दी जाएगी। तो उस पर सुल्तान महमद खान ये बात पर बोल रहे हैं कि तो देखते हैं कि इससे आगे सुल्तान महमद खान क्या कहते हैं और इनके लिए क्या सज़ा मुकर्रर करते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो मौत ही होगी। yaktıkları ateşte kavrulsunlar. तो यहाँ पर सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि इन लोगों को उसी आग में जलने दो जिसको इन्होंने खुद भड़काया है, यानी कि इन्होंने खुद यहाँ पर बुलाकर अपने आप को एक मुसीबत में फंसा लिया है। तो अब इनको इसी वजह से सज़ा दी जाए और यहाँ पर अब उन तमाम लोगों को उनकी गर्दनों को काट दिया जाएगा और ज़ाहिरी सी बात है उनको मौत की ही सज़ा दी जाएगी। और इसके बाद देखते हैं कि इस ट्रेलर में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। और इसके अलावा सुल्तान महमद खान गलाता में होने वाले जानी सारी सिपाहियों के कत्लेआम के हवाले से क्या फ़ैसला करेंगे। Bu işi başaracağına emindim. Size istediğinizi verdim. इन सीन्स में हम जियोवानी जुस्तुनियानी और देमेत्रियस को देख सकते हैं जो कि कुस्तुनतुनिया के शहर में वापस आ चुके हैं। और कॉन्स्टेंटीन जियोवानी जुस्तुनियानी को ये बात बोल रहे हैं कि मुझे इस बात का यकीन था कि आप इस काम में कामयाब हो जाएंगे, यानी कि ये जंजीर जो है वो बांधने का काम आप कर लेंगे और अपना इंतकाम भी हासिल कर लेंगे। जिसके जवाब में जियोवानी जुस्तुनियानी जो हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि मैंने वही काम किया जिसका आपने मुतालबा किया, यानी कि आपकी ख्वाहिश को मुकम्मल करने की कोशिश की। इसके बाद देखते हैं कि मज़ीद इस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Çok tehlikeli işler peşindesiniz ağamız. जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही ये बात बोली थी कि जो जहानोस पाशा ने सुल्तान महमद खान की वक्त पर पहुंचकर मदद की है और उनकी इस चाल से हिफाजत की है, तो इसके बाद अब हो सकता है कि उनके साथ जो है वो नरम रवैये से पेश आया जाए और उनको माफ़ कर दिया जाए। और यहाँ पर वही चीज़ भी दिखाई जा रही है। लेकिन खलील पाशा जो हैं वो उनको ये बात बोल रहे हैं कि आप बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं, क्योंकि खलील पाशा और जहानोस पाशा के दरमियान जो है वो थोड़ी सी इस वक्त टसल दिखाई जा रही है। Kesilen baş yerine oturmaz. Bir şehir, bir taht bizi bekler. जानदार अली खलील पाशा यहाँ पर अपनी बात को जारी रखते हुए ये बोल रहे हैं कि अगर कोई सर कट जाए तो वो दोबारा गर्दन के साथ नहीं जुड़ता, यानी दोबारा अपनी जगह पर वापस नहीं आता जब एक दफ़ा सर को काट दिया जाए। इसके बाद यहाँ पर ओरहान दिखाए जा रहे हैं जो कि कुस्तुनतुनिया से निकलते हुए दिखाए जा रहे हैं और उनको शायद ये अभी तक इस बात का एहसास हो कि मेरी जो चाल थी वो कामयाब हो चुकी है और अब तख्त जो है वो मेरे हवाले कर दिया जाएगा। और इसीलिए वो ये बात बोल रही हैं कि एक शहर और एक तख्त हमारा इंतज़ार कर रहा है। Bu şehrin Megadükü olarak kalmak istiyorsan
तो जिस वक्त कुस्तुनतुनिया के शहर से ओरहान निकल रहे होंगे और इस तरह से नारेबाजी हो रही होगी, तो उस वक्त ही मुस्तफ़ा आगा भी वहाँ पर मौजूद होंगे और हो सकता है कि वो एक दफ़ा फिर ओरहान को किसी जाल में फंसाया जाए और उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। इसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन दिखाए जा रहे हैं जो कि मेगा ड्यूक नोतारा से ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप इस शहर में मेगा ड्यूक बनकर काम करना जारी रखना चाहते हैं तो देखते हैं कि इसके आगे वो क्या बात बोलते हैं। Sana verdiğim görevi layıkıyla yap. Küçük bir cinayet. Kim? कॉन्स्टेंटीन यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस शहर में मेगा ड्यूक बनकर काम करना चाहते हैं तो जो काम या जो जिम्मेदारी मैंने आपको दी है उसको बखूबी निभाएं या उसको अच्छी तरह से निभाएं। इसके बाद यहाँ पर नोतारास जो है वो दिखाए जा रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि एक छोटा सा कत्ल, अब ये किस कत्ल की बात की जा रही है और उसके जवाब में मिनोतो ये बात पूछ रहे हैं उनसे या ये बोल रहे हैं कि कौन, यानी कि किसका कत्ल। तो देखते हैं कि इस पर क्या चीज़ दिखाई जाती है। Kellesini payitahta gönderin. Bizans, Galata'daki Yeniçerilerimize kıyıp अब यहाँ पर एक नया किरदार दिखाया जा रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि हमें ये जो लाश है या ये जो इसका सर है हमें पाए तख्त रवाना कर देना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर अकंजी सिपाही भी लड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं और यहाँ पर जंग के सीन भी आप देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जानी सारी सिपाहियों की लाशों को भी देख सकते हैं जो कि गलाता में मौजूद हैं। और यही खबर शायद सुल्तान महमद ख़ान को दी जा रही है कि गलाता में जो हमारे जानी सारी सिपाही हैं उनको बाज़ंतीनियों ने कत्ल कर दिया है या वहाँ पर उनका कत्ले आम कर दिया है। तो देखते हैं कि इस पर क्या रिएक्शन दिखाया जाएगा। Haliç'e zincir çekmiş. अब यहाँ पर जो डायलॉग बोला जा रहा है उसमें यही बात बोली जा रही है कि बाज़ंतीनियों ने गलाता में हमला करके जानी सारी सिपाहियों को कत्ल किया और उसके बाद खलीज के रास्ते में उन्होंने चेन बिछा दी है ताकि उस्मानियों की जो नेवल आर्मी है वो कुस्तुनतुनिया की हदूद में दाखिल ना हो सके। और इसके बाद यहाँ पर कुर्चू दुआन दिखाए जा रहे हैं जो कि एक आगा की लाश के सामने मौजूद हैं और उनको भाई कहकर पुकार रहे हैं। तो देखते हैं कि कुर्चू दुआन इस बात पर क्या रिएक्शन देंगे और किस तरह से इंतकाम हासिल करेंगे। Ben de bu işte kimin payı varsa etlerine 7 dağın başına pay etmezsem. अब इस सीन में सुल्तान महमद ख़ान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मैंने भी अगर उस शख्स को जिसने ये तमाम चीज़ें की हैं उससे इंतकाम लेते हुए अगर मैंने उसके टुकड़ों को 7 पहाड़ों में ना बिखेरा यानी कि 7 टुकड़ों में उसको तकसीम ना किया, तो देखते हैं कि इससे आगे सुल्तान महमद ख़ान क्या बात बोलते हैं। और ज़ाहिरी सी बात है कि जानी सारी सिपाहियों के इस कत्ले आम का इंतकाम तो लाजमन लिया जाएगा। Zehir olsun. ट्रेलर के इख्तितामी सीन में सुल्तान महमद ख़ान यही बात बोल रहे हैं कि अगर मैं इंतकाम ना हासिल करूं तो ये मेरे लिए जहर साबित हो। और यहाँ पर वो ख़ुद यहाँ जानी सारी सिपाहियों के हुजूर में पेश हुए हैं और ज़ाहिरी सी बात है कि वो अपने दुख का इजहार करेंगे क्योंकि जानी सारी जो है वो उस वक़्त उस्मानियों की एक बहुत अहम फ़ौजी दस्ता था और इसीलिए उनका इंतकाम भी लाजमन हासिल किया जाएगा। और इसके अलावा मज़ीद क्या चीज़ें आने वाली किस्त में दिखाई जाएंगी ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।